हमें जो आने वाला वक्त है उन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसकी तैयारी करना, दैट इज कॉल्ड ड्रिल, है ना। से एक बेटी की, एक लड़की की अगर शादी होने वाली होती है तो माँ उसको किस तरीके से प्रिपेयर करती है। मेंटली प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो एक घर से दूसरे घर में जाने वाली है, दूसरी फैमिली को एक्सेप्ट करना है उसको, तो सब कुछ उसके लिए नया रहेगा। इवन हस्बैंड जिसको वो अपने आप को टोटली सौंप देती है उस अनजान इंसान को, जिसको उसने वो कभी जन्म में मिली नहीं है, कुछ नहीं पता है उसके बारे में और उसको जानना है उसके बारे में, तो वो मेंटली प्रिपरेशन जो होता है, अपनी माँ जो होती है ना, हमें पहले से ही उसके लिए तैयार करती रहती है। दोज आर द मॉक ड्रिल्स, उसको मॉक ड्रिल कहा जाता है। कभी वो वाणी से हमें प्रिपेयर करती हैं, बेटी तो कल बहू बनने वाली है, तो तुझे किस तरीके से बिहेव करना है। जैसे तुम्हारा बात करने का तरीका एकदम स्वीट रहना चाहिए, तुम्हारी स्पीच एकदम लो रहनी चाहिए है, समझदारी दिखानी है तुम्हें, है ना। हमेशा हम्बलनेस, पोलाइटनेस, स्वीटनेस रखना है तुम्हारे अंदर। तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है वो देखना है। हम यहाँ पे मैके में तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं मम्मी को, भाई बहन डैडी जो भी होंगे, बट वहीं पे ससुराल में जाते हैं तो हाउ यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। पहले आप, कुछ भी हो पहले आप, इस तरीके से हमको रखना है। मैके में बेटी बोलेगी मैं पहले, और ससुराल में वही बेटी सबसे लास्ट। तो इस तरीके की जो मेंटली प्रिपरेशन होती है, तो ये हमें माँ पहले से स्टार्ट करती है। एंड फिर एक्शन वाइज जैसे खाना बनाना है ना, खाना बनाना सीखना है, वैरायटी सीखनी है। फिर भाई बहनों के साथ जैसे वहाँ पे जाओगे तो देवर ननद वगैरह सब है, उनके साथ किस तरीके से रहना है। तो यहाँ पे हमें वो डील कराती है अपने भाई बहनों के साथ रहने के लिए, है ना, एडजस्ट करने के लिए। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं मॉक ड्रिल। अभी अगर समझो बाबा बोलते हैं तुमको ड्रिल करना है ब्राह्मण स्वरूप का, तो बाबा हमें वो ब्राह्मण स्वरूप के कर्तव्यों को याद दिलाता है। तो बार बार वो मुरली में हमें सेम वही पालना दे रहे हैं, जैसे हमें समझो शादी से पहले माँ पालना दे रही है कि शादी के बाद तुम्हारे क्या कर्तव्य है ना। तो उसी तरीके की बाबा भी हमें पालना दे रहा है कि बच्चों अभी तुम ब्राह्मण हो, तो आने वाले सिचुएशंस, अभी तुमने जो कर्म कर कर आए हो उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, ना ही वक्त चेंज कर सकता है, वो तो तुमको फेस करना ही करना है। तो तुम्हारे अंदर वो करेज होना चाहिए उन सिचुएशंस को फेस करने के लिए, है ना। और इसीलिए बाबा हमें उन 5 स्वरूपों का ड्रिल कराता है। इन 5 स्वरूपों से में से ये मेन ड्रिल जो है वो है ब्राह्मण स्वरूप का ड्रिल। अच्छा, ब्राह्मण स्वरूप के ड्रिल में हमको क्या क्या करना है, उसके कर्तव्य। पहले तो सबसे पहले ब्राह्मण का कर्तव्य, अभी हमने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे ना, जैसे ब्राह्मण का क्या क्या कर्तव्य है, तो काफी सारे पॉइंट्स आए थे उसमें। जी, या मधु त्याग, में तपस्या, वो, हाँ, चेहरे और चलन से भगवान की प्रत्यक्षता करना। ठीक है, बाबा हमें ये बार बार याद दिलाता है, चेहरे और चलन। अभी किस तरीके से हम करेंगे इसका ड्रिल क्या है। अगर भगवान हमारे साथ है तो बाबा हमेशा कैसे बोलता है कि एक अगर मिनिस्टर का बेटा होगा तो उसको हमेशा भान देता है वो मिनिस्टर का बेटा है, तो किस कॉन्फिडेंस से कभी भी किधर भी जाता है ना, क्योंकि उसको वो मालूम है कि उसका बाप मिनिस्टर है। तो अगर वो रूल भी तोड़ना होगा ना तो बिंदास तोड़ के वो बोलेगा मेरा बाप मिनिस्टर है, तू मेरे को कैसे रोक सकता है। तो उसको उस बात की घमंड है। और बाबा हमें क्या बोलता है, तुम तो परमात्मा के बच्चे हो, तो तुम्हें कितना गुरूर होना चाहिए उस बात का। गुरु लेने इन अ पॉजिटिव वे, हाँ, ऐसे नहीं कि हमारा परमात्मा बाप है तो हम जाके सभी के दिल तोड़े और रूल्स रेगुलेशन तोड़े, क्योंकि परमात्मा खुद वो रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ता, वो खुद वो सब कुछ फॉलो करता है। और यही वजह है कि वो हमें भी जो आज तक हम रूल और रेगुलेशन तोड़ कर आए हैं उसको वो फॉलो करने को बोलता है। दैट इज कॉल्ड लवफुल एंड लॉफुल। बाबा बोलता है ना, हमें लवफुल भी रहना है और साथ साथ लॉफुल भी रहना है, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। तो कितने प्यार से बाबा हमें ये हर बात सिखाता है। ये ब्राह्मणों के कर्तव्य, बी लवफुल एंड लॉफुल, बी सेल्फ डिसिप्लिन,
फिर चेहरे और चलन से बाबा की प्रत्यक्षता करना। अभी चेहरे से कैसे करेंगे? जैसे हम संतुष्ट हैं, ये आंतरिकता है, आंतरिक हमारा गुण दिखाना है कि हम हर सिचुएशन में संतुष्ट है। हमें अगर मिल भी जाए गुलाब जामुन तो भी खुश है, और ना भी मिले तो भी खुश है। हम शेयरिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं, है ना। अगर समझो हमारे हिस्से में एक आया होगा तो उस एक के भी हम 8 हिस्से करेंगे और सबको बांटेंगे, सबके साथ शेयर करेंगे। ये है शेयरिंग एंड कैरिंग, ब्राह्मण स्वरूप का। लवफुल एंड लॉफुल, शेयरिंग एंड कैरिंग, है ना। चेहरा एंड चलन। तो बाबा हमेशा ये दो दो वर्ड बहुत बार यूज करता है ब्राह्मण स्वरूप के लिए। अभी एक एक काम लेंगे। अभी चेहरे से करना है, मतलब कि बहुत लोगों को खुद की अपनी ही परेशानियां हैं, बहुत परेशानियां हैं। आज अगर हमारा बाबा बोलता है ना, अभी लास्ट लास्ट बचा हुआ है ना, हाथी सारा निकल गया, अभी पूछ बची है, उस पूछ में ही हमारा मतलब बोलते हैं लास्ट का सब हमारा करवास बाकी है। तो मैंने एक स्टोरी सुनाई थी ना, 4 का फल, कि जो अभी लास्ट वाली जो हमारा बचा है वो नीड सेटिस्फेक्शन का बचा है ना। और वो नीड सेटिस्फेक्शन भी हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेके करना है। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला हमारा जीवन था, पहले जन्मों का जीवन था, वो हमने क्रीम क्रीम जीवन था, वो हमने बिता दिया। अभी लास्ट में जो बचा कुचा है वो हिसाब किताब खत्म चुटू करने का है, जो हमें पसंद नहीं है, इसीलिए वो लास्ट में बचाया है। क्योंकि बेस्ट बेस्ट चीजें हमें आदत है ना, सबसे अच्छी चीज, सबसे बेस्ट चीज पहले चुन कर ले लेने की। अभी जब बाबा के ज्ञान में आते हैं, यही फर्स्ट इंडिकेशन होता है। जैसे हम ये नॉलेज फॉलो करना शुरू करते हैं, ये बाबा का फर्स्ट इंडिकेशन है कि ये हमारा लास्ट जर्नी है, इस कल की ये लास्ट जर्नी है। तो जितना फास्ट हो सके उतना खत्म करना है 63 जन्मों का। तो बाबा ये बोलता है कि तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे दुखों का, तुम्हारे टेंशन्स का ये असर दिखना नहीं चाहिए। तुम्हारे चेहरे से हमेशा ये प्रदर्शन होना चाहिए, तुम्हें भगवान मिला है तो तुम्हें कितनी खुशी है, वो कितना सुखदायी है। चेहरे से ही पता चले कि हाँ, वाकई में इसके साथ कोई शक्ति चल रही है, वाकई में वो इसके ऊपर परमात्मा का हाथ है ना। आज जैसे मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ कि मैं आज अगर 2 कप चाय पीकर भी मेरे फेस से कोई ये पता नहीं चला सकता कि ये शरीर कितने इस पे चल रहा है। आज भी कोई ये पता नहीं कर सकता कि इस शरीर को कितनी वेदनाएं हैं, कितनी तकलीफें हैं। मगर खुशी इस बात की है कि इन तकलीफों में भी साथ देने वाला कौन है? स्वयं परमात्मा, है ना। वो सुख, वो खुशी दिखनी चाहिए, हमारा दुख नहीं दिखना चाहिए। इसको बोलते हैं चेहरे से प्रत्यक्षता करना, हमारी रॉयल्टी। अब ये रॉयलनेस क्या है? हमारा रॉयलनेस, बाबा बोलते हैं तुमको रॉयलनेस दिखाना है, ये भी ब्राह्मण का कर्तव्य है। रॉयलनेस दिखाना यानी अगर सामने वाला अगर कुछ गलत कर रहा है ना, या कोई ऐसा टेढ़ा रास्ता अपना रहा है जो हमें दर्द दे सकता है, हमें दुख दे सकता है, हमारे लिए वो दुखदायी हो सकता है ना। हमें कठिन परीक्षा से उसके लिए गुजरना होगा, मगर वो भी हम खुशी खुशी से एक्सेप्ट करके उसको ब्लेसिंग्स देना सामने वाले को। ब्लेसिंग्स का भी बताइएगा, ये भी क्वेश्चन था, व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लेसिंग देना? ब्लेसिंग देना कि भले तू मेरे लिए गड्ढा खोद रहा है, भले मेरे लिए तू तकलीफ कर रहा है, मतलब क्रिएट कर रहा है, बट फिर भी तू सुखी रहे। क्यों? क्योंकि आगे चल के पता है हमें सबको क्या, कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उसका फल मिलेगा,
है ना। अगर वो हमारे लिए कुछ अभी इस मोमेंट में हमारी वो तकलीफ हो सकती है, मगर आगे चल के उसको उसका 100 गुना मिलने वाला है, ये हमें पता है। इसके लिए हमको उसकी ब्लेसिंग देनी है कि बाबा ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्यों? क्योंकि उसको आगे चल के वही तकलीफ सहन जब करनी है, उसको ये रियलाइजेशन होना है, तब उसमें वो सहन शक्ति, वो पेशेंस, वो सब मिलना आना जरूरी है। तो अभी से हम उसको उस दुआओं का पात्र बनाए, तुझे मैं अभी से ही माफ कर रही हूँ तेरे कर्म का। So this is basically मन से या फिर शब्दों में? मन से करना है आपको। अभी मन से। हमें तो अब ये पता चल रहा है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज, अगर कोई मेरे पास उनकी प्रॉब्लम लेकर आए हैं और बाबा उनको बता रहा है कि बच्चा, ये जो तू प्रॉब्लम लेकर आया है, कहीं ना कहीं इसकी वजह तुम खुद हो, ठीक है। बाबा उसको इसी के बारे में बता रहा है, मगर वो बच्चा एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि विकारी संस्कार, विकारी वृत्ति, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके अंदर अहंकार है, क्रोध है ना, उस व्यक्ति के प्रति नफरत है, द्वेष है। तो वो उस बाबा की उस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब मैं निमित्त हूँ उसके लिए, तो वो क्या करेगा? वो मुझे ही भला बुरा बोलेगा, मुझे ही गालियाँ देगा। हाँ, तुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है, वो इतना बुरा कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तू मुझे सिखाती कि मेरे अंदर ही गलत है, मैं ही गलत कर रहा हूँ, है ना। इस तरीके का जब सामने वाला हमें ही इसके लिए ब्लेम कर रहा है, मतलब हमें वो कहीं ना कहीं हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, हमारे हमें नीचे दिखाने की, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू बोल रहा है, मतलब तू बोलती है हाँ तेरे को बाबा बता रहा हूँ, बाबा ऐसे थोड़ी बताएगा। वाई दे हैव दैट डाउट? क्योंकि उनको ऐसा लगता है वो दर्द में है, वो दुख में है, तो बाबा उसको सॉल्यूशन देगा उस दर्द और दुख का, ना कि उसको ब्लेम करेगा। क्लियर हुआ?